students, welcome you all to this very unique foundation course designed and executed by भांडे Sirs Academy। बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़, बहुत जल्द ही आपका 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ऐसा अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने डिक्लेयर किया है, बताया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड भी अब रिजल्ट लगाने की कोशिश में लग गया है। तो आप भी अपना जो आगे का टारगेट है क्लास 11th, क्लास 12th, उसकी तरफ थोड़ा बहुत देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो लोग इस कोर्स के साथ जुड़ चुके हैं उनका तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मगर आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे रिजल्ट आने दो, रिजल्टला वेळ आहे अजून, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे, सोचेंगे। देखो बच्चों, रिजल्ट डिक्लेयर होना ये कुछ सेकंड का काम है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपको बोर्ड ने बता दिया से फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक ऑफ जून को डिक्लेयर होगा रिजल्ट, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ जून को हो जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर मतलब वो सिंपली अपलोड होता है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आपको मिल जाता है। मतलब ये कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, बट आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, व्हाई टू स्टार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेटर है जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू रखो, सो दैट आपका एक बेस आपके पास रेडी रहेगा और फिर क्लास 11th, क्लास 12th और उसके बाद आने वाली एंट्रेंस एग्जाम्स आपके लिए इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल भांडे सर एकेडमी। सो दोस्तों, फिर से एक बार शुरू करते हैं हम फाउंडेशन कोर्स का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम क्लास 11th में एंटर करेंगे। उस वक्त हमारे पास में एक चैप्टर है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो पिछले 2-3 वीडियोस में हमने ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं वो पार्ट सब देखा है। तो बेसिक उसके क्लासिफिकेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये एक क्लासिफाई करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर क्लासिफाई किया जाए। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। व्हाट इज मीन बाय ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर? अब जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब ये जो रिएक्शंस हो रही है, ये रिएक्शंस में कभी कभी ऐसा होता है कि एनर्जी लगती है, मीन्स इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ये रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है। और दूसरा एक पार्ट होता है जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। इसका मतलब है 2 तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने के लिए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर।
पहला वर्ड है हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड मतलब हीट बाहर जा रही है, और दूसरा है हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट अंदर आ रही है। अंदर आ रही है मतलब किस में आ रही है, तो वो रिएक्टेंट में आ रही है, तो वो रिएक्टेंट में आ रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में वो क्लासिफाई होती है। पहला टाइप है, पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। प्लीज नोट दिस वर्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे हीट रिलीज होती है, जहां पे हीट रिलीज होती है। रिएक्टेंट अपने अंदर की हीट को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर पे जो कुकिंग के लिए गैस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब वो जब गैस सिलेंडर से आपके सिगड़ी की तरफ आता है और आप वो बर्नर को ऑन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइटर, वो एक ब्लू कलर की फ्लेम देता है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। वैसा ही एक एग्जाम्पल हमने देखा था कंबशन ऑफ मीथेन का। अब जब कंबशन ऑफ मीथेन हम देखेंगे, से CH4, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीथेन। ये मीथेन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, सो O2 इट गिव्स CO2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, क्या रिएक्शन बैलेंस है? तो इधर हाइड्रोजन 4 है, यहां पे 2 है, मतलब बैलेंस नहीं है। अब आप ये वीडियो को पॉज करके भी ये रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो और आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, कर दो वीडियो को पॉज, ट्राई टू सॉल्व दिस। हो गया? कर दिया? ओके, देखो मैं करने जा रहा हूं। यहां पे कार्बन, ये ऐसा एक पार्टीशन आप दे सकते हो। कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? कितने हैं? तो 3। अब कार्बन कार्बन बैलेंस है, मतलब कार्बन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो इट बिकम्स 4। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, काम बन रहा है। दूसरा, अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, मतलब 2 + 2, तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन भी हो गए 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू भी हो गई 4, मतलब अब आपका ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस्ड है। इसके साथ साथ मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं एंड दैट इज हीट। एक वर्ड आ रहा है दैट इज हीट। अब अगर हीट यहां पे आप देखोगे तो हीट कहां पे आ रही है, तो हीट प्रोडक्ट साइड में आ रही है। इसी का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर जा रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो एक बात ध्यान में रखना कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हीट प्रोडक्ट साइड में लिखी है, अगर हीट प्रोडक्ट साइड में लिखी है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट प्रोडक्ट साइड में लिखी है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वहां पे
हीट रिलीज हो रही है। कोई भी कंबशन रिएक्शन अगर आप लेते हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कंबशन, किसी को भी जलाओ तो उसमें से हीट रिलीज होती है। हमने हमारा वीडियो नंबर 1 जहां पे कागज को जलाया था तो वहां पे हीट रिलीज हो रही थी। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार इसको हम पढ़ लेंगे तो और भी आइडिया क्लियर होगी। An exothermic reaction is a chemical reaction in which it releases energy by light और heat। हीट क्या हो रही है? तो हीट रिलीज हो रही है। कॉपी पेन लेके आप ये लिख सकते हो। सो रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, और प्लस इसको आप लिख सकते हो हीट। तो हीट कहां पे लिखी है? प्रोडक्ट साइड में लिखी है। मतलब कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? नीचे एक दो और एग्जाम्पल दिए हैं। मेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो समर सीजन है तो घर में बहुत बार आपने ये किया भी होगा। वो आइस क्यूब्स जब भी आप बनाते हो तो उसका जो ट्रे होता है उसमें आप पानी भरते हो और उसको कहाँ रख देते हो? तो डीप फ्रीजर या फ्रीजर में रख देते हो। और वो फ्रीजर में रखने के बाद 2 घंटे के आसपास वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आइस में। अब डिपेंड करेगा कौन सा आपका रेफ्रिजरेटर है, उससे कम समय में भी ये हो सकता है। अब ये जब हो रहा है कन्वर्शन, तो जब आप पानी रख रहे हो वो पानी का टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से 25, 28, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। समर सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब वो जब आप रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रखते हो और जब उसका कन्वर्शन हो जाता है आइस में, तो वो जो वाटर था ट्रे में आपने पुट किया हुआ, उसका टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री। सो इनिशियली वो था 30 डिग्री, अब वो बन रहा है 0 डिग्री। मतलब उसमें की हीट क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब है वो पानी हीट को रिलीज कर रहा है। पानी हीट को रिलीज कर रहा है आउटसाइड द एनवायरनमेंट। उसका जो भी कुछ एनवायरनमेंट है उसके बाहर वो हीट को रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज हो रही है, मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी का अपोजिट दूसरा पार्ट आता है, जब आप हीट एब्जॉर्ब करते हो, हीट को खींच लेते हो अपनी तरफ, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल इज मेल्टिंग ऑफ आइस। वहां पे था फॉर्मेशन ऑफ आइस, यहां पे है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब जब आपने आइस क्यूब बाहर ला के रख दिया तो उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री। अब धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जाएगा और वो आइस क्यूब का कन्वर्शन वाटर में हो जाएगा, पानी में हो जाएगा। अब पानी का टेम्परेचर रहेगा रूम टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री से अब आपका टेम्परेचर 30 डिग्री की तरफ जा रहा है। मतलब एनर्जी क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, वो आइस क्यूब सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। उसने हीट एब्जॉर्ब की, मतलब वो दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, जब भी कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस वक्त वो रिएक्टेंट
हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस वक्त वो रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये यहां पे दिख रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ऊपर नीचे से वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल इज मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, जहां पे आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और छोड़ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वहां पे क्या होता है, तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में बॉडी ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। अब ये जो प्रोसेस होती है, तो जो हम सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कम होता है और जो हम रिलीज करते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में से बाहर आ रहा है और इसीलिए इनिशियल टेम्परेचर कम है, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। अब इस प्रोसेस में अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा वर्ड है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, जहां पे आपको एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को इन डिटेल पढ़ना है। वहां पे उसके और बहुत सारे पैरामीटर्स आने वाले हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये केमिस्ट्री क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्लियर है? आई होप आपको इस वीडियो में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए हैं, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। हम इस लेक्चर को यहाँ पे समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एक्सोथर्मिक। सबसे पहला वर्ड आता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, प्लस यहां पे आएगा हीट, या इसको आप बोल सकते हो एनर्जी, हीट या फिर एनर्जी। दिस इज योर फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा, तो ये रिएक्टेंट प्लस हीट, या इसको आप बोल सकते हो एनर्जी, ये आपको देगी प्रोडक्ट, ये आपको देगी प्रोडक्ट। सो दोनों को लिखने का ये एक कॉमन तरीका है, जनरल मेथड टू रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज अगेन वन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सो केमिकल रिएक्शंस के ये टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? सो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही।
कंटिन्यू अपनी सीरीज को देखते रहिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहिए, सो दैट आपका ये जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसकी हमें 12th में ज़रूरत है। सो अभी से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए सो दैट आपका क्लास 12th बहुत अच्छे से इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।